हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपको कुछ अचंभा नहीं हो रहा? मतलब आपको लग नहीं रहा आज मैं कुछ अलग से हूँ? आपको लग नहीं रहा कि आज मैं चश्मा लगा करके और ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चश्मे का जादू मेरे साथ कैसे हुआ। आप भी सोचेंगे यार क्या बात लेकर के आई है, पर हाँ दोस्तों, ये चश्मा है ना, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। देखो, अब चश्मा लगाना किसे पसंद है? मुझे तो कतई पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत गंदा लगता है ये। लेकिन मुझे ये चश्मा गिफ्ट में मिल चुका है। और मुझे ये गिफ्ट में दिया किसने है? दोस्तों, ये मुझे गिफ्ट में मिला है ये केमिकल वाले कलर ने, पार्लर ने और केमिकल वाले शैम्पू ने, इन सब ने मुझे ये चश्मा गिफ्ट किया है। आज से 15 साल पहले ही ये चश्मा मुझे गिफ्ट हो चुका है। ऐसा आप लोगों में से भी कई लोगों के साथ हुआ होगा ना? बिल्कुल हुआ होगा। कई लोगों के साथ ये बात हो चुकी होगी, कई लेडीज़ों के साथ भी हो चुकी होगी, जेंट्स के साथ भी। तो चलो इसी बात पे इस चश्मे को तो उतार देते हैं और बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्तों, हम जो ये केमिकल डाई वगैरह लगाते हैं, इनकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, सब जानते हैं। लेकिन करें क्या? क्योंकि प्रीमेच्योर अगर ग्रे हेयर हो, यानी कि उम्र से पहले अगर सफ़ेद बाल होना स्टार्ट हो जाए, तो उनको तो हम दिखा सकते हैं, उनका तो इलाज भी हो जाएगा। लेकिन अगर एज में आकर के, यानी कि 35 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं करीब करीब, तो 35 के बाद अगर जब सफ़ेद बाल स्टार्ट होना हो जाते हैं, तो सफ़ेद बाल तो भैया किसी को पसंद नहीं है, और ख़ास तौर पर लेडीज़ों को तो कतई नहीं है, क्योंकि मैं भी लेडीज़ हूँ, मुझे भी सफ़ेद सफ़ेद बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने बालों के साथ बहुत सारा नुकसान पहले ही कर चुका है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने इन पे सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं। जब तक ये बाल मेरी माँ के हाथों में थे, तब तक ये मेरे हिप से नीचे थे, और जैसे ही ये बाल मेरे हाथों में आए, मैंने इनको झाड़ू बना डाला। और दोस्तों, अब तो फिर भी बड़े हैं, वरना मैं हमेशा इतने से, इस गर्मी में इतने से ही करा लेती हूँ। लेकिन अब मैं वापस से लौट करके, मतलब अपना नुकसान करने के बाद, अपना सत्यानाश करने के बाद, अब मैं वापस से पुराने ज़माने में जा रही हूँ, जहाँ मेरी माँ के हाथों में थी मैं। दोस्तों, आपको आज मेरे हाथ काले काले लग रहे होंगे ना? हल्के हल्के काले लग रहे होंगे, ज़्यादा तो नहीं है। आज मैंने जो ये मास्क लगाया है ना, उसकी वजह से है ये। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आई हूँ कि केमिकल जो डाई है, जिसे हमारे लगाना मजबूरी है, क्योंकि सफ़ेद बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे दूरी बना करके रखिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए यार। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा। देखो, मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है, ये तय है। तो क्यों ना हम भी थोड़ी सी मेहनत अपने लिए कर लें। हम अपने चेहरे को चमकाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो अपने बालों के लिए भी करें। बड़े हो या छोटे हों, क्या फ़र्क पड़ता है? स्किन गोरी हो या काली हो, लेकिन हेल्दी होनी चाहिए। इंसान कैसा भी हो, लेकिन उसका व्यवहार और उसका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरी तो ऐसी सोच है, बाकी सबकी अलग अलग है। तो दोस्तों, आज मैं जो मास्क आपके साथ शेयर करने आई हूँ, वो मास्क है रीठा शिकाकाई और आंवला का। रीठा शिकाकाई आंवला के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। रीठा शिकाकाई आंवला जो है, वो आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत सालों पहले से चला आ रहा है। शैम्पू मैंने तो शादी के बाद देखा है। तो सोचो, रीठा शिकाकाई आंवला तो कब से चला आ रहा होगा। हमारी दादी नानी, पड़नानी, सड़नानी और पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ हैं, उनके पहले से ही रीठा शिकाकाई आंवला, मुल्तानी मिट्टी और चिकनी मिट्टी, तालाब की मिट्टी, है ना, ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। और फिर भी उस ज़माने में औरतें इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, इतने बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी के बाल भी पैर से, घुटने से भी नीचे नीचे थे। तो सोचो वो लोग क्या लगाते थे, जब तो शैम्पू का नाम निशान भी नहीं था। वो ये सारी देसी चीज़ें ही लगाया करते थे। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इस मास्क को 15 दिन में एक बार लगा लीजिए। देखो दोस्तों, मैं वैसे तो मेहंदी लगाते हैं बहुत सारे लोग, पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे मेहंदी लगाना कतई पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मेहंदी लगाने से बाल जो है ना, थोड़े लाल लाल हो जाते हैं। आप उसमें कुछ भी मिला लें, कैसे भी कर लें, पर वो जो ब्लैकिश कलर है ना, वो नहीं आता है।
तो इसलिए मैं पर्सनली मेहंदी लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं अपने बालों को काले करने के लिए ना अलग अलग तरीके के यही प्रयोग जो मैं आपके साथ अपने बालों की जर्नी शेयर कर रही हूँ उसी में आपके साथ कुछ कर चुकी हूँ, कुछ मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी और भी। तो आज मैं जो ये मास्क आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ये रीठा, आंवला, शिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी का है। आप इसमें से कोई भी चीज़ चाहें तो स्किप नहीं कर सकते हैं सिवाय मुल्तानी मिट्टी के। मुल्तानी शिकाकाई, रीठा और आंवला को आप काफ़ी तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। खाने में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसे खाया नहीं जा सकता है। रीठा, शिकाकाई, आंवला हमारे बालों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है जिसे गांव से लेकर के बड़े से बड़े महानगर की हर औरत, हर आदमी सब जानते हैं। तो मैं इसमें अपना ज़्यादा आपको बता करके ये नहीं बताऊंगी कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। वैसे मैं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है दोस्तों, आप खुद भी ज्ञानी हैं। तो चलो चल करके आज मैंने जो मास्क लगाया है, देखो उससे मेरे अगर सोचो 15 मिनट के अंदर वो हाथ काले कर सकता है, तो जब मैं 1 घंटे अपने बालों में लगा के रखूँगी तो कुछ तो काले करेगा ना। बस सिंपल इतनी सी बात है। मेहंदी लगाते समय अगर हाथ लाल कर सकती है तो बालों में भी तो लाल कलर ही देती है। इसी तरह से ये चीज़ें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, थोड़ी सी मतलब वो रखनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। हाथ के हाथ इंस्टेंट जैसे कलर हाथों हाथ रिजल्ट दे देता ना, ऐसे नहीं मिलता है। मिलेगा पर धीरे धीरे मिलेगा। अगर आप इसको 1 महीना लगातार करते हैं, 1 महीने में अगर आप मान लीजिए 4 बार भी इसको अप्लाई कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल काले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों, एक आंवला ही एक ऐसा फल है जिसे आप खाने में भी काम में ले सकते हैं और बालों की ग्रोथ में भी ले सकते हैं। तो आंवले को खाइए, लगाइए, पी जाइए और अपने बालों को अच्छे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में डाले हैं 2 गिलास पानी, जिसे मैं अच्छे से गर्म करने के लिए रख रही हूँ। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई का जो यूज़ है वो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लोहे में आयरन होता है और वो भी हमारे बालों के लिए आयरन जो है वो अच्छा होता है, इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2-2 चम्मच भर के 2 चम्मच आंवला, 2 चम्मच रीठा, 2 चम्मच शिकाकाई, ये तीनों पाउडर मिक्स करके इनको अच्छे से उबाल लूँगी। उबालने से मतलब है इतना उबालूँगी कि ये जो पानी है ना, ये 2 गिलास पानी है, ये 1 गिलास रह जाए। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ये कलौंजी का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, कलौंजी का पाउडर भी आप जानते हैं कि बालों को काला करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और कलौंजी के तो फ़ायदे कितने सारे हैं आप सबको पता ही होगा, हम अचार में भी खाते हैं। दोस्तों, इनके ये जो चीज़ें हैं ना, इन जो बाल काला करती हैं, बढ़ाती हैं, इनको आप लगाने के साथ साथ ना खा कर के भी प्रयोग में अपने शरीर में इनकी पूर्ति कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे बालों को पोषण मिलेगा। और जब हमारे बालों को पोषण मिलेगा, अंदर से मिलेगा पोषण खा कर के, और बाहर से हम इन्हें लगाएंगे, तो कैसे हमारे बाल ग्रोथ नहीं करेंगे? ये तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखो, इस तरह से बीच बीच में इसे स्टेयर करते रहना है, यानी कि चलाते रहना है, और इसे इतना कर लेना है कि ये 1 गिलास रह जाए। अब ये 1 गिलास रह चुका है। अब दोस्तों, इसे लगाने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो बस इसी को ही छान सकते हैं। अगर आपको लगाने में, मास्क लगाने में दिक्कत हो, तो आप इसका पानी है ना, ये इसे भी ठंडा करके अपने बालों में लगा सकते हैं। मैं लेकिन इसे अलग तरीके से लगाऊंगी। अब मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी मिला रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी में इसलिए मिला रही हूँ ताकि मुल्तानी, ये जो चीज़ें हैं मैंने इन्हें छानी नहीं है। अब ये क्या है कि बालों में चिपकेंगी नहीं, तो ये मास्क इधर उधर थोड़ा बहुत झड़ता है, इसलिए मैंने इसे चिपकाने के लिए मुल्तानी मिट्टी मिलाई है। और मुल्तानी मिट्टी भी बालों के लिए फ़ायदेमंद है, और पुराने ज़माने में तो सब मुल्तानी मिट्टी से ही बाल धोते थे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है, यानी कि लिक्विड, पतला, गाढ़ा, जैसा आपको अच्छा लगे या आप जैसा में कंफर्टेबल हो वैसा रख सकते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है प्रिकॉशन की। इसमें सबसे पहले अगर आप हाथों से लगा रहे हैं तो आपको इसमें जो भी आपने अंगूठी वगैरह सोने चांदी की पहनी हुई है, कानों में है, वो रिमूव कर दीजिए, यानी कि उन्हें उतार के साइड में रख लीजिए। दूसरी चीज़, आप कपड़े भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत भी गिरेगा तो कपड़े को काला कर देगा। तो इसलिए या तो मैरून, लाल या काला, ऐसा कोई कपड़ा पहन लीजिए या कोई पुराना कपड़ा पहन लीजिए, या फिर अपने हाथों में ग्लव्स लगा लीजिए। मैं आपको सबसे पहले ब्रश से लगा करके दिखा रही हूँ। अब दोस्तों, इसे लगाने की जो बारी आती है ना, उसमें हमें रूट्स पे लगाना है, क्योंकि जो हमारे बाल ग्रे होना चालू होते हैं ना, सफ़ेद बाल जो होना चालू हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे जड़ से। तो ये हमें इसको जड़ पे ही लगाना है, लेयर्स पे नीचे नहीं लगाना है। मैंने आज तेल नहीं लगाया है क्योंकि मैं मास्क लगा रही थी, इसलिए।
वैसे आप चाहें तो तेल के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा कलर नहीं देगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लगाया है। अब देखो, जैसे लगा वैसे ही मैंने इसको अपने सर पे बांध लिया। अब जब मैं इसे रिमूव करेंगे तो बहुत अच्छे से रिमूव करना है आपको, और ना उसके बाद जब अब पूरा आपके सर धुल जाएगा तो एक मग्गे में आधा नींबू निचोड़ के और बस उसको भी लास्ट में घेर लीजिए। फिर देखिए कितने सिल्की बाल हो जाते हैं आपके, और 15-20 दिन में ही आपके बाल काले हो जाएंगे।